बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हम परफेक्ट टेंसेस कब लगाते हैं। जब हमारे पास बच्चों एक्शन कम्प्लीटेड हो और उस एक्शन में आगे टाइम एक्सप्रेशन इनडेफिनेट हो। इनडेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन के क्लूज़ बच्चों हमारे पास ये हैं, जिनमें ऑलरेडी है, जस्ट है, रिसेंटली है, लेटली है, जस्ट नाउ, येट, स्टिल, एवर, नेवर हैं, ये वाले वर्ड्स हैं। लाइक मैंने सेंटेंस लिख रखा हुआ है, दे हैव गॉन या दे वेंट जस्ट नाउ टू अटेंड द मीटिंग। तो अब यहाँ पर बेटे हमने देखना ये है कि दे हैव गॉन होगा या दे वेंट होगा। तो हमारे पास यहाँ जो क्लू वर्ड आ रहा है बच्चों, वो हमारे पास जस्ट नाउ का आ रहा है। This is a clue word that tells us that there is an indefinite time expression, so went should not be used as it is used with a definite time expression। तो हम have gone लगाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास verb प्लस ing का यूज़ यानी फोर्थ फॉर्म का यूज़। तो बेटे verb प्लस ing में जब हम हेल्पिंग वर्ब साथ ऐड करके ing लगाते हैं तो एक कॉमन सा इससे अगला स्टेप बनता है और वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का। इनकी बेटे हमारे पास पहचान ये है, इनका यूसेज ये है कि इसमें पहली बात तो ये है कि एक्शन हैज़ बीन completed बट द सेकंड क्लू इज़ इट हैज़ बीन कंटिन्यूड टू up to a certain time. So continuity and completion both are called perfect continuous, and if the action has been completed and has been continued to a certain up to a certain point of time, there are clues that show that the action has been completed and it has been continued. These clues are all day, all night, the whole day, the whole night, during, since and for. Like we say, the whole night expresses. Here the whole night is a clue that expresses that we are going to use have been dancing and not have danced. So this completes our use of verb forms. Let's now talk about another dimension. We were using verb plus ing. So sir थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा। हम यूज़ करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजिंग ऑफ वर्ब मीन्स वर्ब प्लस एन ing स्ट्रक्चर। हम वर्ब प्लस ing स्ट्रक्चर जब यूज़ करते हैं यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing स्ट्रक्चर जब ing को यूज़ करते हैं तो कैसे है। हमारे पास बच्चों एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बी कहते हैं, या हमारे पास एक वर्ड आता है बच्चों जिसको हम गेट कहते हैं। याद रहे इस बी का मतलब क्या है जी, हमारे पास हम बड़े अच्छे से समझ के आए हुए लिंक वर्ब्स में। इसका बेटे मतलब है हमारे पास इज़ है, हमारे पास एम है, हमारे पास आर है, और बेटे हमारे पास यहाँ पर वॉज है, या फिर बच्चों हमारे पास वर है जी। These are called commonly इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बेटे हम बोल देते होते हैं, both these structures are called B form of verb। तो अगर बच्चों हमारे पास B फॉर्म है पहले या गेट दिया हुआ है हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर मौजूद है, और इसके बाद बेटे हम कोई एडजेक्टिव लगाने की पोजीशन में चले जाते हैं। हमें शौक़ आता है हम कोई एडजेक्टिव, कोई एनी एडजेक्टिव लगाने की कोशिश कर लेते हैं। इन एडजेक्टिव्स की पहचान है बच्चों हम आपके पास, हम एनी एडजेक्टिव ऐड करते हैं जी। लाइक हम यहाँ पे कहते हैं जी हमारे पास फेमिलियर का वर्ड है। लाइक बेटे हम कहते हैं हमारे पास हैबिचुअल का वर्ड है जी। लाइक बेटे हम यहाँ पे कहते हैं हमारे पास डेडिकेटेड का वर्ड है जी। फिर बेटे हम कहते हैं हमारे पास डिवोटेड का वर्ड है जी। फिर बेटे हम कहते हैं हमारे पास विद अ व्यू का वर्ड है जी। फिर बेटे हमारे पास वर्ड लुक फॉरवर्ड का वर्ड है जी। फिर बेटे हमारे पास यूज्ड का वर्ड है जी।
all of these are normally, these work act like adjectives, and if these adjectives are followed by, and these adjectives are followed by are to, तो बेटे याद रखना है ये जो to है it is a preposition। ये जो to मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, this to is a preposition। उसके बाद बच्चों जो मैं to लिख रहा हूँ that is a preposition, and whenever there is a preposition and that preposition follows a verb, we must use an ing form। बेटे आपके पास ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने ऊपर लिखे हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। इन एडजेक्टिव्स से पहले अगर आपके पास गेट और बी आता है, बी ये वाले वर्ब्स हैं, तो इट मीन्स कि आप इसके बाद ये प्रेपोजिशन लगाने जा रहे हैं। इस प्रेपोजिशन की मौजूदगी में यहाँ पे आपके पास जो वर्ब लगेगा वो ing फॉर्म लगेगी। लाइक रूल बन गया हमारे पास कि इफ़ देयर इज़ अ प्रेपोजिशन and if that preposition follows a verb, that verb must be in an ing form। इस verb के बाद हमारे पास ing form होना चाहिए, इस preposition के बाद ing form होनी चाहिए। आइए बेटे इसकी कुछ एग्जांपल्स हम ऑब्ज़र्व करते हैं। बेटे हम कहते हैं, सेंटेंस हम लिख देते हैं, his agents searched the bookshops फिर बेटे मैं कहता हूँ with a view to buy or buying the books। अब बच्चों क्वेश्चन ये, व्हाट शुड वी डू? शुड वी यूज़ बाय और शुड वी यूज़ बाइंग? बच्चों हमारे पास क्लू है विद अ व्यू टू। सो इस सूरत में बेटे हम ing लगा रहे होंगे क्योंकि ये हमारे पास प्रेपोजिशन है। फिर बेटे मैं एक और एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, मैं कहता हूँ द प्रोफेसर हैज़, यहाँ बेटे जो डिवोटेड लग रहा है ये एडजेक्टिवल की सूरत में ही लग रहा है, हैज़ डिवोटेड हिमसेल्फ। जी बच्चों यहाँ हम वर्ड लगा रहे हैं टू। अब हम कहना चाहते हैं हेल्प या हेल्पिंग। द तोरेग पीपल। तो बेटे हम क्या लगाने जा रहे हैं? हमें बड़े अच्छे से समझ आ चुकी है कि हमारे पास बेटे ये आया हुआ है प्रेपोजिशन टू। इसकी वजह से बेटे हम यहाँ पर हेल्पिंग लगाएंगे, हम हेल्प नहीं लगाएंगे। होप सो बच्चों इट कैन मेक यू वेरी क्लियर अबाउट योर स्टैंस कि हमने यहाँ क्या देखा, क्या समझा था, कैसे किया है। इस बेटे ये जो यूज्ड है इसको हाईलाइट करेंगे। इस यूज्ड का जो यूसेज है बेटे वो चेंज होता रहता है और बहुत अहम भी है, इसको प्लीज़ हम अंडरस्टैंड भी करेंगे। लाइक बेटे हमारे पास स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं यूज्ड। यूज्ड टू, ये तो हो गया बेटे हमारे पास ये स्ट्रक्चर। इससे पहले भले हम बी लगा भी दें, बी से आप समझ ही रहे होंगे ना, बी से मुराद इज एम आर वॉज वर है। और इसका सब्जेक्ट अगर बेटे इस बी यूज टू का सब्जेक्ट बेटे हमारे पास अगर थिंग हो, कोई चीज़ हो, इसका सब्जेक्ट अगर बेटे हमारे पास थिंग हो, भले बी लगा हुआ हो, भले गेट लगा हुआ भी हो,
तो बेटे हम यहाँ पर ऑलवेज बेयर इन्फिनेटिव लगा रहे होंगे, हम बेटे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होंगे। अब बेटे ये जो आपके पास है यूज टू, इसकी एक सूरत ये है कि आपके पास बी फॉर्म और गेट लगा हुआ हो। दूसरी सूरत ये है बेटे आपके पास बी और गेट ना लगा हुआ हो, लेकिन इन दोनों का जो सब्जेक्ट है बेटे वो थिंग ना हो, पर्सन हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। इसकी डायग्रामिंग हम कंप्लीट करते हैं। बेटे मैं ये क्या बता आपको ये रहा हूँ कि आपके पास अगर यूज़ टू हो, इससे पहले भले बी लगा हुआ हो, आपके पास अगर इसका सब्जेक्ट थिंग हो तो आप इस यूज़ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यूज़ टू से पहले भले बी लगा हुआ हो, भले बी और गेट ना लगे हों, और आपके पास यहाँ पर्सन हो, तो अब सिचुएशन बेटे चेंज्ड होगी। चेंज सिचुएशन कुछ यूँ होगी कि जब पर्सन के बाद बी लगेगा फिर यूज़ टू लगेगा, तो बेटे यहाँ पर आप लगा रहे होंगे आईएनजी फॉर्म। जब पर्सन के बाद बी और गेट नहीं होगा, डायरेक्ट यूज़ टू होगा, तो बेटे ऐसी सूरत में आप लगा रहे होंगे बेयर इन्फिनेटिव मीन्स फर्स्ट फॉर्म। अब प्लीज़ इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। अब बेटे आपकी ये डायग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। अब बेटे आप लोगों के लिए इसको समझना, इसको डील करना भी आसान हो गया। सो बेटे इस तरह से आपने इसकी डायग्रामिंग कंप्लीट की। इस तरह से बेटे आप इसे ले करके चलें, और अब इंशाअल्लाह ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। आए बेटे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हम कहते हैं द ओल्ड प्लोशेयर या प्लॉफशेयर was used to। फिर हम कहते हैं जी समन। फिर बेटे हम कहते हैं समनिंग। लेबरर्स। अब बेटे हम ये देखेंगे इन आ रहा हो कि हमारे पास आया was, फिर आया used to। इससे पहले बेटे हमारा जो सब्जेक्ट है हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास प्लॉशेयर। सो सब्जेक्ट इज़ अ थिंग बच्चों, लिहाजा बच्चे हम थिंग की सूरत में बी भले लगा हुआ भी हो, used to के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो बेटे यहाँ पे जो समन है या समनिंग है, इसमें से बेटे हम बेयर इन्फिनेटिव चुनेंगे, हम समन लगाएंगे, समनिंग नहीं। नेक्स्ट बेटे सेंटेंस में इसी में लिख देता हूँ, कहता हूँ, मैं कहता हूँ मौलवी अबुल was used to recite or reciting the Holy Quran। अब नाउ व्हाट हैपन्स हेयर बच्चे, हमारे पास है जी यहाँ रिसाइट और रिसाइटिंग। इससे पहले बेटे हमने लगा रखा हुआ है यूज्ड टू। उससे पहले बेटे हमारे पास बी फॉर्म भी मौजूद है, और उससे पहले बेटे जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो थिंग नहीं है बल्कि मौलवी अबुल पर्सन है। अब जब ये पर्सन है